भाई एक सेकंड ज़रा पीछे खामोशी रखिएगा। अगले दिन दबा के लोड शेडिंग हुई और जब 4-5 दिन फिर आवाम बिलक उठी, शदीद गर्मी, आपको पता है इस दफ़ा गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, तो जो वज़ीर मौसूफ़, आपने याद रखना है ये वही वज़ीर मौसूफ़ हैं जिनको एक बहुत ही काबिल आदमी हैं और बड़े ही होनहार आदमी हैं और इन्हें पाकिस्तान की तारीख़ में एक एज़ाज़ हासिल है जो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और को नहीं है। पाकिस्तान के किसी नकम्मे तरीन आदमी को वो एज़ाज़ हासिल नहीं है जो इनको है, और वो है कि ये वाहिद वज़ीर मौसूफ़ हैं जिनकी वज़ारत में पिछले दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे गई थी ऊपर जाने की बजाय, तो ये एक्सपोर्ट खा गए थे। अब मुझे नहीं पता ये डीज़ल इंजन से निकल के अब ये वज़ीर साहब इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं कि चार्ज होते हैं खुद ही, और बिजली भी खा गए हैं, क्योंकि फिर इन्होंने बताया कि लोड शेडिंग 3.5 घंटे होगी। मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म ने झूठ बोला था कि ज़ीरो होगी और इन्होंने कहा कि नहीं अब 3.5 घंटे होगी। फिर आपके सामने उस 3.5 घंटे का तमस्खर क्या उड़ा वो भी आपके सामने है। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपके सामने और रखता हूँ। कहते हैं कि इमरान खान मुआहदे करके गए थे, तो सामने ले आइए इमरान खान मुआहदा करके गए थे। क्योंकि वो अंग्रेज़ी में है इसलिए समझ नहीं आनी, तो हमारे पास सिबगतुल्लाह विर्क साहब है, बहुत अच्छा तर्जमा करते हैं अंग्रेज़ी से उर्दू में। हम इस एक दिन के लिए आपको इनकी सर्विसेज उधार देने को तैयार हैं ताकि आपको एक दफ़ा पढ़ा दें अच्छी तरह से कि वो जिसको आप मुआहदा कह रहे हैं वो IMF की अपनी रिपोर्ट है, मुआहदा नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि अंग्रेज़ी में है तो आपको गलतफहमी हो रही है। वो मुआहदा नहीं है, वो IMF की अपनी रिपोर्ट है। बिल्कुल आपके ऊपर दबाव है और आप पर तो कई वजूहात की वजह से दबाव है, वो बाद में बताता हूँ। दबाव हम पे भी था, लेकिन इमरान खान ने सबसे पहले एब्सोल्युटली नॉट अडोंगो कहा, फिर एब्सोल्युटली नॉट कहा जब ये कहा गया कि आप आवाम की खाल खींचें। तो जब पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमत ऊपर जा रही थी, तो इमरान खान ने उसको नीचे करके दिखाया था। और वो जो सब्सिडी देनी थी, ये हमारे साथ मुनाजरा कर लें, वो भी बताएंगे कि हम कहाँ से ले रहे थे, उसका भी पूरा इंतज़ाम किया था। और IMF को सेटिस्फाई किया था हमने, प्रेशर नहीं उनका लिया था, बल्कि उनसे आर्गूमेंट किया था कि हमने अपने निचले तबके को हर सूरत बचाना है। IMF आपको कर्जा देता है, ख़रीद नहीं लेता आपको। आप उनके ग़ुलाम नहीं हो जाते कि आपने हर बात माननी है। उसके बाद अगर आप देखें 32 रुपये यूनिट साहिवाल कोल प्लांट दे रहा है, महंगी तरीन बिजली पैदा करके दे रहा है, जो आप पे करते हैं, इन्हीं का लगाया हुआ शाखसाना है। बिजली के तमाम महंगे कॉन्ट्रैक्ट जो है, अभी ये 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर चुके हैं जब से ये आए हैं। हमने अपने पूरे टन्योर में शायद 6 रुपये भी नहीं की थी, ये 14 रुपये कर चुके हैं। और ये बिजली के तमाम महंगे, हमें भी जो 6 रुपये करनी पड़ी थी, वो इन्होंने जो किकबैक्स ली थी, जो महंगे बिजली के मंसूबे लगाए थे, उनकी वजह से हमें भी करने पड़े थे। उसके बाद अगर आप देखें, बिजली रिकॉर्ड महंगी, गैस रिकॉर्ड महंगी, इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी गई। मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहे हैं, इनके खुद सर्कुलर्स कह रहे हैं। उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। एक्सपोर्ट ख़त्म होगी, क्या होगा? आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, रुपए के ऊपर और प्रेशर आएगा, रुपया और नीचे जाएगा, आपके यहाँ इन्फ्लेशन के ऊपर और बुरा असर पड़ेगा। एक्सपोर्ट ख़त्म होगी, फैक्ट्री बंद होगी। फैक्ट्री बंद होगी, उस फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी सनत है वो बंद होगी। वो सारा सनती जो एक सिस्टम है बंद होगा, तो क्या होगा? बेरोज़गारी होगी। एक बेरोज़गारी तो हमारे मीडिया में कई ऐसे अदारे हैं जिन्होंने खामखा की क्रिएट की ना, कि आपको तनख्वाहें टाइम पे नहीं देते, खुद 40% मुनाफा कमाते हैं। ये सही वाली बेरोज़गारी होगी, यहाँ तो झूठ मूठ आपके सर पे थोपी हुई है। और बेरोज़गारी होगी तो आपके सामने फिर क्या होगा? क्राइम भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा, फिर भूख अफलास बढ़ेगी। दूसरी तरफ
मीडिया मैनेजमेंट की जाती है। वो तुर्की का दौरा था 3 दिन का, उसके ऊपर बूथा लगाया गया था शहबाज शरीफ साहब का। पहले लेटरीनों पे बूथा लगाते थे इस शख्स का, पंजाब में एक लेटरीन बनाते थे, तो मैं कह नहीं रहा, तस्वीरें मौजूद है इंटरनेट पे, तो बैनर पे इनका बूथा लगाया जाता था। अब मुझे समझ नहीं, बाथरूम जाते हुए इन्हें देखने की क्या ज़रूरत थी लोगों को? क्या उससे बाथरूम करने में आसानी होती थी? माजरत चाहता हूँ ये बात करने में, लेकिन बाथरूम के सामने शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाने से क्या डर के बंदा बाथरूम से जल्दी फारिग हो जाता था? क्या मतलब उसका कोई पर्पज़ होगा ना, इनसे पूछें। क्योंकि कल मरियम साहबा कह रही थी किया था करके दिखाएंगे। मैं स्लोगन उनका सही पढ़ दूं, मुझे याद नहीं है। तो पूछना है कि क्या दोबारा बाथरूमों में भी तस्वीर लगाएंगे आप लोग? आपने किया था, अब करके दिखाएंगे आप। तो दोबारा वो एक एयरलाइन का इश्तिहार लग रहा था जिसमें वो पीछे बिल्डिंग थी एक ग्रैंड, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। 3 दिन का दौरा, मुझे पता चला शायद 26 करोड़ के इश्तिहारात दे दिए गए उसके ऊपर। वजीर आजम हाउस जिसमें इमरान खान साहब ने एक कील नई नहीं लगाने दी, मैं आपको दावे से कहता हूं, एक कील नई नहीं लगाने दी। जब भी कभी बात की उनसे, अगर कोई चीज़ खराब थी, उन्होंने कहा इसी से काम चलाओ। मैं इसका गवाह हूं। ये भाई बोल टीवी वाले बंदे की बात सुन लें, वो मुझे भी सुना रहा है। बोल वाले ज़रा ये पीछे बंदे की बात सुन ले, शोर आ रहा है आगे। एक कील नई नहीं लगाई, लेकिन अब 8 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल जो है, और मैंने वो खुश्क स्विमिंग पूल देखा हुआ है, उसमें पानी नहीं भरा हमने पूरे 4 साल, क्योंकि खान साहब ने भरने नहीं दिया। मैं कई दफ़ा गया, मेरा दिल भी किया कि इसमें गोता लगाया जाए, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया, लेकिन वो खुश्क पड़ा रहा 4 साल, क्योंकि पानी पड़ना था, फिर उसकी सफाई होनी थी, फिर उसमें बंदे लगने थे, फिर बिजली का खर्चा होना था। तो ये काम तो खान साहब करने नहीं देते। तो वो खुश्क मैंने ज़रूर देखा, कई दफ़ा शाम को उसके साइड पे जाके बैठा भी मैं, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं थी, कोई टूट फूट नहीं थी। अब 8 करोड़ उस पर किस चीज़ के लिए लगाए गए मुझे नहीं पता। उसके साथ भी 2 बाथरूम बने हुए हैं, हो सकता वहाँ भी इन्होंने अपनी तस्वीर लगानी हो। मैं कभी उन बाथरूमों के अंदर नहीं गया जो पंजाब में बनाए, तो हो सकता है टूटी पे भी लगाते हों, लोटे पे भी अपनी तस्वीर लगाते हों, मुस्र पे भी लगाते हों, कमोड के अंदर भी हो सकता है तस्वीरें हों ख़ास किस्म की। तो ये मुझे तस्वीरों का शौक़ इनका समझ नहीं आया। किया है करके दिखाएंगे, खुदा का वास्ता ये ना करके दिखाइएगा, बाकी वाले काम कीजिएगा। लोगों ने बाथरूम जाना है, वो एक प्राइवेट मौका होता है, वहाँ पे तो शहबाज शरीफ को मत घुसाइए। बाथरूम में लोगों को प्राइवेसी करने दीजिए मेहरबानी करके। अच्छा, एक और मंतक है, हिंदुस्तान ने अरबों रुपए का पेट्रोल डीजल तेल जो है वो रूस से खरीदा।